ब्राह्मणों को लेकर अखिलेश यादव ने कर दिया सबसे तगड़ा ऐलान, पवन पांडे को आगे कर दिया। अयोध्या से मैदान में उतरे अखिलेश यादव ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। बीजेपी ने जिसके बारे में सोचा नहीं अखिलेश वो दांव चल गए। ब्राह्मण क्या सच में बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? योगी सरकार के पास अब बचा है सिर्फ यही रास्ता, नहीं तो अखिलेश मार सकते हैं बाजी। ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से अखिलेश यादव ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसकी कल्पना शायद विरोधियों ने भी नहीं की। अयोध्या से पवन पांडे को आगे कर अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत कोर वोट बैंक में सेंध लगा दी है। सियासत के गलियारों में अब एक ही चर्चा है कि क्या ब्राह्मण सच में बीजेपी का साथ छोड़ देगा? अगर बीजेपी ने समय रहते इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो अखिलेश यादव बाजी मार ले जाएंगे। आखिर क्या है अखिलेश यादव का यह ब्राह्मण कार्ड, चलिए आपको बताते हैं। ब्राह्मणों को लेकर अखिलेश यादव का अब तक का सबसे तगड़ा ऐलान। अयोध्या की धरती से पवन पांडे को आगे कर चला बड़ा दांव। बीजेपी ने जिसके बारे में सोचा नहीं अखिलेश ने वही बाजी मारी। क्या सच में बीजेपी का सबसे वफादार वोट बैंक खिसकने वाला है? योगी सरकार के पास अब क्या है आखिरी रास्ता? दरअसल ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से अखिलेश यादव ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है, क्योंकि जिस मंच से कभी सिर्फ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात होती थी, उसी मंच से अब पी मतलब पंडित का संदेश दिया गया। यह सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि चुनावी राजनीति का खुला संकेत था। और जब इसी मंच से अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे की तरफ देखते हुए कहा कि इस बार आपको अयोध्या जीत कर आना है, तो राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ एक शुभकामना नहीं बल्कि चुनावी घोषणा के तौर पर भी देखा जाने लगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी नेता के लिए चुनाव से काफी पहले सार्वजनिक मंच से इस तरह भरोसा जताना सामान्य बात नहीं होगी। ये पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देता है कि संगठन किस चेहरे पर भरोसा कर रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकारों ने इसे अयोध्या के सीट के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति का बड़ा संकेत माना। पवन पांडे पहले भी 2012 में अयोध्या से विधायक रह चुके हैं और अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे। ऐसे में उनका नाम दोबारा सामने आना सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं बल्कि एक बड़े चुनावी समीकरण की शुरुआत माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अयोध्या ही क्यों? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही छिपा है। अयोध्या अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है बल्कि पूरे देश की सबसे प्रतीकात्मक राजनीतिक सीटों में इसकी गिनती हो रही है, इसे गिना जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट का राजनीतिक महत्व और तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी चुनाव से इतने महीने पहले अपने संभावित चेहरों को लेकर संकेत दे रही है तो यह साफ है कि वो इस सीट पर लंबी तैयारी करना चाहती है। चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों से नहीं बल्कि माहौल से भी लड़े जाते हैं और सपा फिलहाल वही माहौल बनाने की पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ पवन पांडे नहीं थे बल्कि संदेश ब्राह्मण समाज था, क्योंकि अखिलेश ने अपने भाषण में बार बार ऐसे मुद्दे उठाए जिन्हें ब्राह्मण समाज से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने शंकराचार्य प्रकरण का उल्लेख किया, बटुकों के सम्मान की बात की, धार्मिक परंपराओं का जिक्र किया और यह भी कहा कि पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है। राजनीतिक तौर पर यह संदेश बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक पीडीए की चर्चा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के बीच सीमित मानी जाती रही। अब उसी फॉर्मूले में ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश एक नए सामाजिक समीकरण की ओर इशारा करती दिखाई देती है। यहीं पर पवन पांडे की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। वो सिर्फ पूर्व मंत्री नहीं है बल्कि अयोध्या की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चेहरा है। छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा और मंत्री पद तक उनका सफर समाजवादी पार्टी के भीतर उनकी राजनीतिक पकड़ को भी दिखाता है। यही कारण है कि जब अखिलेश यादव ने मंच से उनके नाम पर भरोसा जताया तो इसे संगठन के भीतर भी बड़ा संदेश माना गया। अब अगर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो साफ दिखाई देता है कि यह सम्मेलन सिर्फ जनेश्वर मिश्रा की जयंती का कार्यक्रम नहीं था, यह 2027 की चुनावी रणनीति का शुरुआती खाका भी था। एक तरफ ब्राह्मण समाज तक पहुंचने का प्रयास, दूसरी तरफ अयोध्या जैसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र के लिए संभावित उम्मीदवार का संकेत और तीसरी तरफ सरकार को धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे पर घेरने की कोशिश। इन तीनों संदेशों ने इस कार्यक्रम को सामान्य राजनीतिक आयोजन से कहीं बड़ा बना दिया। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण सम्मेलन करके राजनीतिक बढ़त हासिल करना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई लंबी रणनीति काम कर रही है?
अगर हाल के घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही कहती दिखाई देती है। पिछले कुछ महीनों में समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिनका सीधा संबंध सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक से नहीं बल्कि उन वर्गों से भी है जिन्हें अब तक भाजपा का मजबूत सामाजिक आधार माना जाता रहा है। यही वजह है कि इस बार मंच से सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं दिए गए बल्कि भावनात्मक और सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश हुई। जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने ये समझ लिया है कि सिर्फ अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरण के सहारे 2027 की लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर सत्ता तक पहुंचना है तो नए सामाजिक समूहों में भी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव ने मंच से बार बार ब्राह्मण समाज, धार्मिक परंपराओं और सम्मान की बात कही। उन्होंने प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े विवाद का जिक्र किया, बटुकों के सम्मान का मुद्दा उठाया और ये संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी खुद को केवल एक वर्ग की नहीं बल्कि हर पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है। बड़ी बात यह भी है कि इसी मंच से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का भी उल्लेख किया गया। राजनीतिक जानकार इसे भी ब्राह्मण प्रतिनिधित्व संदेश के रूप में देख रहे हैं। यानी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि संगठन और नेतृत्व दोनों स्तर पर ब्राह्मण समाज को जगह दी जा रही है। इसी कड़ी में पवन पांडे का नाम और अयोध्या से उनका संभावित दावा भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा भी इस पूरे राजनीतिक हलचल को हल्के में लेने की स्थिति में नहीं दिखती। भाजपा लंबे समय से अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच संगठनात्मक कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान और विकास कार्यों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी के इस अभियान पर प्रतिक्रिया दी है और इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बताया है। यानी अब लड़ाई सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि सामाजिक संदेशों और राजनीतिक प्रतीकों की भी होती दिखाई दे रही है। यहीं पर अयोध्या की अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि अयोध्या सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे संवेदनशील चुनावी केंद्र भी बन चुकी है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी इस सीट पर समय से पहले अपने भरोसेमंद चेहरा सामने लाने का संकेत देती है तो उसका मकसद सिर्फ एक सीट जीतना नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति संदेश देना भी हो सकता है। चुनावी राजनीति में कई बार एक सीट पूरे राज्य का नैरेटिव तय कर देती है और अयोध्या उन्हीं सीटों में शामिल मानी जाती है। एक और बात इस पूरे घटनाक्रम में ध्यान देने वाली है। हाल के समय में बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के बाद राजनीतिक दलों के बीच ब्राह्मण और सवर्ण वोटों को लेकर चर्चा तेज हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी प्रमुख दल सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से देखने लगे। ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन और उसके मंच से दिया गया संदेश सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं बड़ा दिखाई देता है। यह आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। अब नजर भाजपा की अगली रणनीति पर रहेगी। क्या भाजपा अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को पहले की तरह मजबूत बनाए रखेगी? क्या वो भी नए सामाजिक संदेशों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? और क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए में पंडित वाला संदेश केवल राजनीतिक नारा रहेगा या जमीनी स्तर पर इसका असर दिखाई देगा? आने वाले महीनों में यही सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बनने वाले हैं। फिलहाल जनेश्वर मिश्रा जयंती का यह सम्मेलन केवल एक स्मृति कार्यक्रम नहीं रहा, इसने 2027 के विधानसभा चुनाव की बहस को नई दिशा दे दी। अयोध्या से पवन पांडे पर जताया गया भरोसा, ब्राह्मण समाज तक पहुंचने की कोशिश और पीडीए में पंडित वाला यह संदेश, ये तीनों ने यह बात साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति अब नए सामाजिक समीकरणों के दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब यह रणनीति कितनी सफल होती है और इसका जवाब जनता किस तरह देती है, इसका फैसला चुनावी मैदान में ही होगा। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।